जी हाँ सदा शुक्र है सर। हाँ सर जी है सर। अब काफी दिन बीत चुका है। अच्छा हाँ कमरे जानकपुर देख करके भी कौन करके भी आ गए और किस प्रकार मेरे ससुर जी ने जब बेइज्जत करके भेजा। वो तो सेठ जी जितना बार जाता है उतना बार बुढ़वा हमको बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। है सर। हाँ सेठ जी अब मेरा विचार है कि इन सबको छोड़ करके और चलो मरीज करने के लिए निकलते हैं सिंह भवन। ये नहीं सेठ जी, यहाँ का जितना सेठ सरकार था वो सब मरीज करने के लिए चले गए, लेकिन आप ही एक ऐसा सेठ है कि अभी तक घर में बैठे हुए हैं। हाँ सर। हाँ सेठ जी। और तुम तो जानते हो हाँ सेठ जी कि मेरे प्राणों के प्रिय मेरी छोटी बहन फूलवंती, हाँ जो जब तक मैं अपने नानों से अपने भाई को नहीं देख लेता, उनसे तो बातें नहीं कर लेता, मेरे दिल में चैन नहीं आता है। ये तो सत्य बात है सेठ जी। तो है सर। हाँ सेठ जी सबसे पहले बहन फूलवंती को बुलाओ। क्यों नहीं, और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि हे बहन भूल जाओ भारी गली को और हम लोग मरीज करने के लिए चलेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं अभी फूलवंती बहन को बुला के ले आता हूँ। हाँ ले आओ। बहन फूलवंती किधर हो? चलो तुम्हें बड़े भैया बुला रहे हैं। भैया बोल बेटा। हाँ 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 बड़े भैया तुम्हें बड़े प्यार से बुला रहे हैं, चलो। कहीं नहीं ठीक ठीक चलो। भैया जी के गए ना इनाम के दौर में आए हैं आजाद यादव जी शिक्षक जी, जिन्होंने हमारी पार्टी को खुश होकर के 51 रुपये इनाम दिए हैं। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। बहन फूलवंती। हाँ भैया। तुम तो जानती हो कि जब तक मैं तुम्हें अपने नैनों से नहीं देख लेता, तुमसे तो बात ही नहीं करता, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं आता है। क्यों नहीं भैया? भैया बोलो। लेकिन हम तोरा से फिर एगो बात पूछे बुझल। हाँ क्या है बोलो। भैया आज हम भोर भेल है आ गेलिए अपना बहिना के एकना जे बहिना है चला ना हमरा कने गहूम काट दिया। अच्छा बाप रे बात में गहूम काटियो।
बाप रे जे ओकर में आ भौजी ओसाई पर बैठ के ढीले रहरी करे छले। फिर क्या हुआ? भैया हम जे गेलियो से ओकर बहिन आ ओकर में हम एन बात कल के से हमरा दिल में चोट लग गेल। अरे क्या बोली बताओ। गेलिए ना बोलो। गेलिए ना हम कहले जे चल ना हमरा साथ कनी गांव काट दिया हमरा खेत में। अच्छा बाप रे कछ की इरा हमरा बेटी के बात सावे में लगैया। आइ काल त जुग जमाना खराबे छै। आई छोरी भगत फुलमान सिंह आइ गेल हमरा बेटी के बात सावे ला से हमरा दिल में जे चोट लगला से मने मने सोच रे जाए हमरे भौजी रहते त हम केकरो जोर दरवाजा पे नहीं जतिए। ए बहन, मैं समझता हूँ तुम बार बार इसी तरह के शब्दों को उलझा करके और इतने दिनों से मुझे जो खनिज करना था, मेरा जो कर्तव्य है, बंजारा का कर्तव्य जो होता है, उस कर्तव्य से तुमने निछाड़ करके उठा रखा है इसी महल में। इसी तरह के शब्दों में उलझा करके हे बहन, तुम जानते हो कि मैंने हसन को तुम्हारे कथनानुसार दो बार जादव को भेज चुका है गौना के दिन मनाने के लिए, लेकिन वो जादव सिंह गौना के दिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ, मेरी बेटी अभी नादान है। ये सब बहाने बना करके और हसन को बेइज्जत करके भेज देते हैं। भैया ई त हमरे पता छे जे क्या मैंने भैया के भेजली है आ खाली हाथ घूर के आइ गेल। लेकिन हमरा चिंता त ई चीज के या भैया जी अताना मार साकिया सैलिया यौना समझ गया। बार बार हसन को बेइज्जत करके भेजती हैं और तुम फिर वही बात उड़ा रही है। मैं कहता हूँ कि भूल जाओ कि तुम्हारी कोई भाभी है। भैया इतनी जल्दी के ना भूला जाए भाभी के यदि मुँह कान देख लिए आ केहन हेते नहीं हेते केना रही थे नहीं हेते से एक बेर कहा हसन भैया के फिर जाएगा। देखो मैं तो फैसला कर चुका हूँ। आइए आप हैं इनाम के दौर में भाई श्री विनोद बिहार दुकानदार, उनकी तरफ शानदार 101 रुपये का पुरस्कार। और उसका कहना है हो गया होठलाली गया हो गया बौर का नाम, उठ गया होठलाली गया हो गया बौर का नाम, ऐसा मेला लगा दिया हो गया बौर धाम। एक बार फिर से बोले बौर धाम की। सबसे पहले ये बताओ कि भाई छतरपुरी कहाँ है? भैया छतरपुरी तो महल में। ये मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार जब बनिज करने के लिए निकलेंगे तो छतरपुरी भी वयस्क हो चुका है और यहाँ बैठे
बैठे बैठे कोई काम तो भी तो नहीं करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छतरगुनी को भी अपने साथ लिए चलो। भैया बनीज के लिए चल जब मैं कहता हूँ कि अपने भाभी को भूल जाओ कि तुम्हारी कोई भाभी है। ठीक है भैया, अगर तू कहे छा तो भूल जाए। भूल जाएगी? अब तो याद नहीं ना आएगा भाभी का? नहीं। अरे देखो मैं समझ गया, तुम नाराज हो गई, तुम्हारा चेहरा उतर गया। ठीक है ऐसा करो भैया, हाँ फिर तोरा से हमने दिल में जो भाभी के लिए प्यार छे तो नहीं छुपा पेब तोरा से। एक बेर हसन भैया के फिर कहा जाए ना, मैं तो नहीं कह सकता, तुम मनाओ। अगर हसन जाएंगे तो मैं भी जाने के लिए कह दूंगा। ठीक है भैया, मनाओ कैसे जाएंगे भैया हसन आवाज सुनती भैया तू तो जानते था। हम महल में अकेले भैया से बनीज के लिए चल जाए छे। हम महल में अकेले पड़े छिए। हंसे तो छै एक बेर तू फिर जा पूर आ भाभी के गौना के दिन मांगिए। क्या हुआ रे? बुढ़वा एते बदमाश है जे चार पान की कहे थे धाग लाई जूता के बारिश कर दै छै। भैया हे तोरा हम कान पकड़े छिए नहीं छोड़े छिए। एके बेर भैया एक मिनट आ दोबारा नहीं ना? नहीं। अच्छा चल जेबू शुरू करेगा शुरू। ठीक है भैया, हम अखने से सामान आने छिया आ तू तो चल जे भाभी का आने ला। हाँ ठीक है, आ कनी खीर पूरी बढ़िया दे बुढ़वाला। ठीक है भैया। हाँ सर, तो तुम जानपुर जाओगे? अब बहन है सेठ जी, अब छोट बहन है, इतना प्यार से पा रही है तो बुढ़वा चाहे जितना लाल जूता मारे जाना तो पड़ेगा बहन के लिए। तो ठीक है, लेकिन इस बार अंतिम यात्रा होगा। ठीक है सेठ। अरे बहन को दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करो, सबसे पहले छतरगुनी को बुलाओ। तो ए बउआ छतरगुनी है। अरे भाई बुला रहे हैं, चलो आ जाओ। बिहारी जी अरे भैया तुम ये बताओ तुम कैसे हो? अरे भैया मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ। और हे छतरगुनी, जब तक मैं तुम दोनों भाई बहन को अपने नैनों से नहीं देख लेता मेरे दिल में चैन नहीं आता है। क्यों नहीं बड़े भैया? हे छतरगुनी, हाँ बड़े भैया, माने तो बनिज करने के लिए यात्रा
यात्रा बना चुके थे, किंतु पान फूलवंती कहती है कि भैया एक बार और हसन को भेजिए जादवपुर, भाभी को गाना करा करके लाएंगे, बहुत जल्दी है तुमको। भैया आगे को आपको भाभी तो बहुत जल्दी राजी करता है, जल्दी रहती है, तो ठीक है एक बार हसन भैया को जरूर भेज कर देखिए जादवपुर। ठीक है, देखो ए बहन फूलवंती सुनो, अब के पूर्ण करवे हम ही काम ले लियो। नहीं हसन भैया ऐसा बात नहीं है, अगर बहन इतना हट करता है तो ए बहन फूलवंती सुनो। हाँ भैया, अगर इस बार उन्होंने हसन को बेइज्जत किया तो तुम्हें भूलना होगा कि तुम्हारी कोई भाभी है। ठीक है भैया, ये वादा है? हाँ ठीक है, तो फिर हसन को भेजो। भैया। हेलो देखा आई में पांच वाला साड़ी भाभी ले, अच्छा अच्छा आई में ओकरा बाप ले धोती कुर्ता। अच्छा, धोती कुर्ता। हाँ आई में आई लेडीज तुम लोग भेजो और मैं जा रहा हूँ अपने विश्राम। ठीक है भैया, विश्राम करने के लिए। जा ठीक है भैया। बबुआर चाले बबुआर या भैया ले सब समझ छो आई भी भाभी ले सिंगार पेटा छ। अच्छा, आई में भाभी ले सिंगार पेटा छे। आईना छे 1500 का, चूड़ी छे लाठी। अच्छा, फूटा जने बढ़िया से ला दिया। ई तुरंते मेला में किन लेली। हाँ बाप रे 2500 का समय यहाँ छे, लेकिन वो गोवाल ठकुआ नहीं बना दली। कहीं के गुरबा ला खजुरिया बना देने चाय में बटा खजुरिया छे। हाँ आ पूरी से वो बना देने छिया। आए आ रास्ता में जाइत रही में 1 दर्जन केला ले लिया, आ 1 किलो सेब, आ 1 किलो संतरा, आ भाभी ले 1 आधा किलो अंगूर ले लिया। अंगूर। हाँ और गुरवा के पास में जोड़ा गुलगुला ले ले। हाँ रसगुल्ला ले लिया। जा रसगुल्ला कहे थे, हम कहीं गुलगुला कहे थे। ठीक है जाए छियो। ठीक है भैया जा। कहते आप तो चल गए, आ हमारे भाभी जेते तो सैडाही के जाल से सब के सराठ कर दी। अबे तो हम जाए छिए, आ हमारे भौजी एते ना सब रानी आ भेजो। आ दीदी सब यही गाना में चल लो अपना मालिया के
मेरा घर जादवपुर पड़ता है। मेरा नाम जादव सिंह राजा है और परमात्मा ने एक पुत्री दिया है मुझे, जिसके नाम भारी अलबेली पड़ती है। मन में बहुत लालसा था कि अपने बेटी को बड़े धूमधाम से शादी रचाऊंगा, परंतु मेरी बेटी हमसे विरुद्ध उन्होंने शादी कर ली एक बंजारे से, जो मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि वो बंजारा है, खनिज करने वाले हैं और मैं घर राजा, इसलिए यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कभी अपनी बेटी को उस घर जाने नहीं दूंगा, कभी घोड़ा नहीं कराऊंगा। बार बार अपने सिपाही को भेजकर हमारे पास घोड़ा बनाने के लिए चले आते हैं। मैंने कई बार उन्हें मार मार कर बेइज्जती करके इस दरबार से भगा चुका हूँ, फिर भी उल्टी लज्जतीत बेशरम आज जाते हैं घोड़ा मांगने के लिए। हेलो, आइए आप इनाम के दर में मान्य श्री रंजीत दुकानदार जी, जो कि बहुत निवासी है, शानदार 50 रुपये देकर के पुण्य हमारे कलाकार की उत्साह को बढ़ाए हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया है, अगर आएगा दरबार में तो है खोलो हम घुसेगा। कौन है? अरे खोलो ना, हम घुसेगा, कौन चिन्हेगा? साला कुत्ता कदम फिर यहाँ आ गया है। तुम्हें इतना बेइज्जती करने के बावजूद भी तुम नहीं माने हो। अरे भाई खोलो ना, घुसेंगे। आ जाओ कुत्ते, आ जाओ। अगर किसी को इतना बेइज्जत करता तो किलो भर पानी में डूब कर मर जाता, पर ये बंजारा और ये बंजारन के होकर हंसना, ये वैसा ही को वैसा ही है। गोर लगे थी बाबूजी। कौन बोला है तुम्हें आने के लिए, ये बताओ पहले। अरे हम अपने मुंशा है। जब मैंने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया हो, जब मैं पहले कह चुका हूँ कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं, और मैं कभी दोहरा के दिन नहीं मान सकता हूँ। तुम्हें इतना बेइज्जती करने के बावजूद भी तुम्हें हाँ इस दरबार में आए। अरे बाबू जी एक ही बार करा लो ना, शायद फिर भी नहीं मानने वाले। कुत्ता कदम
देर है गड्डी नहीं रहेगा। वैसा भी मजेदार है, सीधे मुझे कैसे करके घी निकलना पड़ेगा लगता है गुरुआ को मेरी उड़ी आना है। चलो रख दो सामान, पहले सामान बाबूजी देख लो। स्वागत कैसा हो तुम्हारा? अवश्य स्वागत करूंगा। अरे ऐसा स्वागत करूंगा, खीर पूरी लाया है आपके लिए, कुर्ता धोती भी लाया है। ऐसा स्वागत करूंगा कि तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नी, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन भी तुझे पहचानने से इनकार कर सकता है, इनकार भी करेगा। ऐसा स्वागत करूंगा। झुलाई हो, ले जाओ इसको। मैं छोड़ दिए हम, कितना बात कह चुका हूँ, कभी ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। ग्रुप पर डांस बोलो क्या छोड़ दिए। को मना करने के बावजूद भी जब मैं कह चुका हूँ ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। फिर भी आ चुका, एक तो मेरे विरुद्ध जब विवाह मेरी पुत्री ने की है वो कितने में जाति कहते ना उस बंजारन से ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं, कभी दोना नहीं हो सकता है। अब आएगा साला तुझे का बेच के ले जाएगा, साला कुत्ते का दूंगा तेरा का तेरा ही जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने महल में आराम करूंगा। जी हो चले हो भलो लाली से गाली जी हो चले भलो अपनी महली क्या हुआ? अब हम सेठ जी आपके दरबार में नौकरी नहीं करेंगे। हम कह रहे थे भाई फूलमंदी को हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको देख लेता है मुढ़वा तो उसको मिर्गी उर्गी चढ़ जाता है। अरे साफ साफ बताओ क्या हुआ? अरे इस बार भी वैसे किया जो पहले 2 बार किया था, फिर से पीटा है? हाँ अब फिर से मारा है। अब मारा है कि एक मुँह था दांते तोड़ दिए। हाँ सेठ जी कहिए। मैं तो पहले ही कह चुका था कि भूल जाओ, लेकिन बहन फुलवंती मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मैंने तुम्हें वो तो है जाने का आदेश दिया। अरे हमको भी जाने का मन नहीं था सेठ जी, क्या करे, बहन थी, शुरू करेगा इसलिए उसका बात मानना पड़ा।